फिलीपींस के बाद दक्षिण पूर्व एशियाई देश वियतनाम बन गया है भारत की ब्रह्मोस मिसाइल का दूसरा बड़ा खरीदार। लेकिन बड़ा सवाल, भारत और वियतनाम ने दुनिया से क्यों छिपाई इस सौदे की जानकारी। नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और आज एबीपी लाइव में बात करेंगे कि आखिर चीन और अमेरिका सहित दर्जन देशों के रक्षा मंत्रियों और टॉप मिलिट्री कमांडर्स की मौजूदगी में भारत ने क्यों किया ब्रह्मोस डील का खुलासा। 30 और 31 मई को सिंगापुर में वार्षिक शंग्रीला डायलॉग का आयोजन किया गया था। इंडो पैसिफिक क्षेत्र की रक्षा सुरक्षा से जुड़ा ये बेहद महत्वपूर्ण कॉन्क्लेव है, जिसमें हर साल चीन, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और आसियान देशों सहित भारत की भी मजबूत उपस्थिति रहती है। भारत की तरफ से इस साल रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने शिरकत की। पाकिस्तान के एक मिलिट्री कमांडर ने भी सम्मेलन में हिस्सा लिया। ईरान जंग के चलते सभी की निगाहें अमेरिकी रक्षा मंत्री यानी कि रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ के संबोधन पर लगी थी। हेग्सेथ ने ईरान जंग को लेकर अमेरिका के पक्ष को रखा था। अब फिर भारत और पाकिस्तान से संबंधों को लेकर भी चर्चा की। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने चीन को लेकर ट्रंप प्रशासन के नर्म रुख को भी रखा। लेकिन इसी दौरान भारत के रक्षा सचिव यानी राजेश कुमार सिंह ने ऐसा संबोधन किया कि हर किसी के कान खड़े हो गए। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र के सुरक्षा हालात को लेकर भारत के आसियान देशों के साथ मजबूत संबंधों की जानकारी साझा की थी। आसियान यानी दक्षिण पूर्व एशियाई देश, जिनमें कौन शामिल है? फिलीपींस, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया और वियतनाम जैसे देश। इनमें से कई देशों का चीन के साथ समुद्री विवाद रहा है लंबे समय से, और आए दिन साउथ चाइना सी में झड़प की खबरें भी आती रहती है। इन संबंधों और पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा पर चर्चा करते हुए राजेश कुमार सिंह ने बताया कि भारत के आसियान देशों से जो डिफेंस सहयोग है यानी रक्षा सहयोग है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में भारत ने वियतनाम के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की डील की है। रक्षा सचिव ने खुद इस शंग्रीला डायलॉग में कबूल किया कि इस सौदे के बारे में कभी भी सार्वजनिक तौर से जानकारी साझा नहीं की गई है, ना तो भारत ने की और ना ही वियतनाम ने अभी तक की है। डिफेंस सेक्रेटरी ने यह भी कहा कि एक दूसरे आसियान देश इंडोनेशिया से भी ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर वार्ता अंतिम चरण में चल रही है। रक्षा सचिव के इस खुलासे के बाद भी भारत के रक्षा मंत्रालय या फिर वियतनाम की तरफ से ब्रह्मोस सौदे को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। ऐसे में कयास लग रहे हैं कि कुछ दिनों पहले जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वियतनाम की राजधानी हनोई के 2 दिवसीय दौरे पर गए थे, तब क्या ये सौदा हुआ था यानी ब्रह्मोस सौदा हुआ था भारत और वियतनाम के बीच में। पिछले महीने यानी 18-19 मई को राजनाथ सिंह ने वियतनाम का आधिकारिक दौरा किया था। राजनाथ के दौरे से ठीक पहले यानी कि इसी महीने की शुरुआत में वियतनाम के राष्ट्रपति टो लैम भी भारत के दौरे पर आए थे। उस दौरान भारत ने वियतनाम को $500 मिलियन यानी करीब 5,000 करोड़ का क्रेडिट लाइन देने की घोषणा की थी। इस क्रेडिट लाइन से वियतनाम के लिए 3-4 ऑफशोर पेट्रोल वेसल ओपीवी जिन्हें हम कहते हैं और 1 दर्जन से ज्यादा हाई स्पीड पेट्रोल बोट्स बनाई जानी थी, और इसके बारे में खुलासा भी किया गया था खुद विदेश मंत्रालय द्वारा भारत के। माना जा रहा है कि इसी क्रेडिट लाइन जो एक तरह का लोन होता है, उससे ही वियतनाम ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का सौदा किया था। ऐसे में वियतनाम फिलीपींस के बाद दूसरा देश बन गया है जिसने भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को खरीदने का फैसला किया है। वर्ष 2022 में जैसा हम जानते हैं कि भारत ने फिलीपींस के साथ $375 मिलियन यानी करीब 3,500 करोड़ का ब्रह्मोस का सौदा किया था। फिलीपींस ने इन ब्रह्मोस यानी कि एंटी शिप मिसाइल को साउथ चाइना सी में यानी समंदर में चीन के साथ तनातनी के चलते खरीदी थी। फिलीपींस की तरह वियतनाम का भी दक्षिण चीन सागर में बीजिंग के साथ पुराना समुद्री विवाद रहा है। यही वजह है कि वियतनाम ने भी अपनी समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का फैसला किया भारत से। लेकिन बड़ा सवाल फिर से वहीं खड़ा होता है कि भारत और वियतनाम ने इस डील की आधिकारिक जानकारी क्यों नहीं साझा की। क्या इसके पीछे भारत के चीन से सुधरते संबंध हैं? क्योंकि इसी साल सितंबर के महीने में ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत आ रहे हैं। इस सौदे का खुलासा कर भारत और वियतनाम चीन को शायद ऐसा लगता है कि वो नाराज नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हाल के दिनों में वियतनाम के भी रूस के साथ अच्छे संबंध रहे हैं, वहीं रूस जिसके चीन के साथ बहुत ही मजबूत संबंध है। जबकि भारत की तरफ से हथियारों के निर्यात को बढ़ाने पर लगातार जोर दिया जा रहा है। भारत ने वियतनाम के सुखोई फाइटर जेट और किलो क्लास सबमरीन की मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहोलिंग, जिन्हें हम MRO कहते हैं, उसका भी ऑफर दिया है।
भारत की तरह ही वियतनाम भी रूस के बने सुखोई लड़ाकू विमान और किलो क्लास सबमरीन पनडुब्बियां इस्तेमाल करता है। वियतनाम के भारत की तरह ही रूस के साथ मजबूत संबंध रहे हैं। हाल में वियतनाम के राष्ट्रपति ने मॉस्को का दौरा भी किया था और इस दौरान रूस और वियतनाम के बीच सिविल न्यूक्लियर डील पर भी हस्ताक्षर किए गए थे। यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल को रूस की मदद से ही भारत में यानी अपने देश में ही तैयार किया है और भारत की सेना के तीनों अंग यानी थल सेना, वायुसेना और नौसेना इस ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक इस्तेमाल पिछले 2 दशक से कर रही हैं। पिछले साल यानी वर्ष 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना के सुखोई फाइटर जेट ने ही पाकिस्तान के एयरबेस पर हमला करने के लिए इन्हीं ब्रह्मोस मिसाइल का जबरदस्त इस्तेमाल किया था। उसके बाद से ही इंटरनेशनल मार्केट में ब्रह्मोस मिसाइल की मांग बढ़ गई है। धन्यवाद।